ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में रचा इतिहास। 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 छात्रों को एक्स पोस्ट कर बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि हमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कनिष्क जैन, रितेश आनंद बेंडले को बहुत बधाई। ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को बधाई। प्रधानमंत्री ने लिखा, उनकी उपलब्धि युवा शक्ति की असीम क्षमता का उदाहरण है। विज्ञान और रिसर्च के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम शानदार प्रदर्शन करने वालों को बधाई दी है और विज्ञान और रिसर्च के प्रति उनका जुनून सराहनीय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। 3 साल के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की होगी नियुक्ति। 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया में आवेदन मांगे गए हैं और कोशिश पारदर्शी तरीके से सीईओ पद पर तैनाती की जाए, इसके लिए आवेदन तमाम लोगों के मांगे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 साल के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक इस पद के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो एक बड़ा संदेश भी इस प्रक्रिया के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। अगर ट्रस्ट के सीईओ को आवेदन जो आएंगे उनके माध्यम से जो है चुनाव किया जाएगा, तो अपने आप में पूरे ट्रस्ट को यहाँ पर पारदर्शी दिखाने की एक जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर में चंदा चोरी जिस प्रकार कुछ लोगों ने की, ये जघन्य अपराध देखने को मिला। लोगों की आस्था के साथ कुछ लोगों ने खिलवाड़ किया, तो अब जाहिर तौर पर ट्रस्ट की छवि को बेहतर दिखाने की कवायद भी अब होगी और इसमें पारदर्शी तरीके से आवेदन लिए जाएंगे और इन आवेदनों के आधार पर जो चुनाव है सीईओ पद का वो किया जाएगा। तो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जनजातीय क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया है। गुजरात सीमा से लेकर कुशलगढ़ तक विभिन्न स्थानों पर समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया और जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। सचिन पायलट विधायक रमीला खड़िया के दिवंगत पति स्वर्गीय हुर्ती खड़िया की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने हवन यज्ञ में भाग लेकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों का उत्साह और पायलट के समर्थन में जोरदार नारे भी सुनाई दिए। राजस्थान में पैरा खिलाड़ियों ने सरकार की आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। हाल ही में 4 एबल बॉडी खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्ति दी गई है और पैरा एशियन गेम्स और पैरालंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कई पदक विजेता खिलाड़ी अब भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि समान अधिकार और समान अवसर की मांग कर रहे हैं। पैरा खिलाड़ियों ने सरकार से लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण कर पात्र खिलाड़ियों को शीघ्र आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने की मांग की है। इसी को लेकर आज एसएमएस स्टेडियम के मुख्य भवन के सामने खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। सच बेधड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने खिलाड़ियों से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके खिलाड़ी आज राजस्थान में काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इनके द्वारा एसएमएस स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको चेहरे आप देख रहे हैं, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर
खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं और देश को गौरवान्वित महसूस इनके द्वारा करवाया गया है। किसी को गोल्ड मेडल तो किसी को सिल्वर मेडल जो है देश को इनके द्वारा दिलवाया गया है। लेकिन अफसोस राजस्थान में आज इनकी हालात ऐसे हैं कि इनको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि राजस्थान में खेलों का जो कोटा निर्धारित है उसका लाभ जो ये तमाम खिलाड़ी हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मोना अग्रवाल। मोना जी, आज क्यों यहाँ पर बैठने की जरूरत देने की जरूरत पड़ी? सर अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएं, अपने गेम्स को आगे कंटिन्यू कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट से हम अपना हक, अपना अधिकार, अपना सम्मान मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो नेशनल मेडलिस्ट के ऊपर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी देने का वादा किया है, हम सिर्फ अपना वो हक मांग रहे हैं। जो ओलंपिक मेडलिस्ट को गवर्नमेंट नौकरी देती है, सम्मान देती है, वही पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट को भी सम्मान मिलना चाहिए। हम अपना वो सम्मान मांग रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी क्योंकि बात हुई होगी, कितने समय से आप जो है नौकरी मांग रहे हैं इनसे और क्या इनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है? सर मैं ये समझती हूँ कि सत्ता में बैठ के और नौकरियों के लिए, खिलाड़ियों की नौकरियों के लिए कार्रवाई खूब चल रही है और कर रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि वो काम जब तक रिजल्ट बन के हमारे हाथ में नहीं आता ना, हम परेशान हो रहे हैं। हमें वो जल्दी चाहिए। अगर 2 साल तक, 3 साल तक आप सिर्फ उस नौकरी के लिए मतलब प्लानिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन में वो नौकरी घूम रही है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। 3 साल में एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से अपने कंधे तोड़ देता है कि वो अब कहाँ से पैसा लाएगा आगे ट्रेनिंग करने के लिए, वो कहाँ से पैसा लाएगा अपना घर गृहस्थी, अपने बच्चे चलाने के लिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता। गेम से जुड़े ड्राइंग। तो क्या लगता है मांग की जा रही है और नौकरी जो है नहीं दी जा रही है? जून नौकरी के लिए मुझे तो नहीं लगता, अभी तक इधर से उधर ही घुमाया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपिक हैं, अगर आप यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, और तमाम जो ये खिलाड़ी हैं इन्होंने देश का जो गौरव है वो बढ़ाने का काम किया है। लेकिन राजस्थान में अपने आप को ये ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उनसे नौकरी देने का जो वादा किया गया था वो केवल अभी कागज़ों में ही चल रहा है। तमाम जो खिलाड़ी आज बैठे हुए हैं धरने पर, हमारे साथ और भी साथी हैं। मैं बात करना चाहूँगा, आप किस गेम से जुड़े हुए हैं? सर मैं पैरा एथलेटिक्स से हूँ। मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं 6 टाइम नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने 2022 में राजस्थान सरकार की एक आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है उसके तहत अप्लाई किया था। आज तक सर मैं इधर से उधर, हमारे मेरे साथीगण सारे बैठे हैं, नेशनल मेडलिस्ट है। और राजस्थान सरकार ने वादा किया था, अभी न्यूज़ में दिया था कि हमने 186 को नियुक्ति पत्र दे दिया है। तो वो 186 को नियुक्ति पत्र किसको दिया है सर? मैं इस चीज़ का सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम तो यहाँ बैठे खिलाड़ी, तो आप नियुक्ति पत्र दे किसको रहे हो? और अभी हाल ही में 10 दिन पहले सीएम साहब ने 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया है, तो वो नियुक्ति पत्र भी किसको दिया है? हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिला सर। हम ग्राउंड में लड़े, यहाँ हमें ये दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। 4 साल हो गए मेरे को इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर काटते हुए, ना हमें हमारा हक मिल रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और नाम है आपका? मेरा विक्रम कुमार है, पैरा एथलीट हूँ मैं, नेशनल में। विक्रम कुमार की पीड़ा ये है और तमाम लोगों की पीड़ा है कि मैं पहले ग्राउंड में पसीना बहाया और अब जो है मैं दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जब सुनवाई नहीं हो रही तो आज तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी मांग है कि जो इनका हक है, राजस्थान में जो खिलाड़ियों को कोटा मिलता है नौकरी के लिए, वो जो है इनको दिया जाए और ताकि ये जो है जो इन्होंने मेहनत की है उसका फल जो है इनको मिल सके। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर विशेष ट्रेन रामेश्वरम मदुरई के लिए जाएगी। यात्रा पर जाने वाले जयपुर संभाग के 4 जिलों से 970 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के झनिया गांव में खेत पर कीटनाशक दवा छिड़काव के दौरान संपर्क में आने से 19 वर्षीय युवती की तबीयत बिगड़ गई। देर रात हालत गंभीर होने पर परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। वृंदावन पार्क के पास आयोजित समारोह में पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने विधिवत शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरे होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी और आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य, जनप्रतिनिधि, पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। प्रतीक्षा कर रही थी कि लूनी नदी जब ये मरुगंगा बहती है तो इस नदी के पर कम से कम घाटनुमा इस तरह से सीढ़ियाँ बने जो आमजन एक पर्यटन के रूप में नदी जब बहती है तब उसका लुत्फ उठा सके। तो आमजन के सुविधार्थ हमने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इस राम घाट का आज यहाँ शिलान्यास किया है। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार हमारे दशहरा दहन होता है उस वक्त और हमारे लूनी नदी या मरुगंगा जब बहती है तब आमजन के लिए यह घाट बहुत ही उपयोग में काम आता है। तो उसी के अनुसार इस घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा शहर की जो प्रमुख सड़कें थी जिनके लिए भी बजट स्वीकृत किया, लगभग 18 सड़कें जिसमें से 2 सड़कें हाउसिंग बोर्ड के तहत भी है और बाकी 16 सड़कें जो शहर की प्रमुख सड़कें भी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अब जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की भजनलाल जी की सरकार के द्वारा हमारे इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से पूरा आशीर्वाद है, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले समय के अंदर विकास की जो गति है वो और ज़्यादा तेज होगी और क्षेत्र के अंदर जो आमजन के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिस प्रकार हमारा रूडीप जो है यहाँ कार्य कर रहा है, रूडीप के द्वारा कई गलियों को में पानी की पाइपलाइन और सीवरेज डालने से कई खुदी हुई भी थी लेकिन उनकी रिपेयरिंग भी की गई। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी सड़कें भी है जो खुदी हुई है, उनकी भी रिपेयरिंग होना बाकी है, तो हम उनकी भी रिपेयरिंग कराएंगे। और क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से बरसों से जिस प्रकार यह पीने के पानी की जो समस्या से जो आमजन ग्रसित था वह भी समस्या दूर होगी, हर व्यक्ति के सीवरेज वगैरह से भी जुड़ेगा और उसके बाद में जो सड़कें हैं सड़कें भी ठीक होगी। जिस प्रकार स्थिति इस शहर के अंदर और भी जैसे विकास के कई कार्य हैं वह विकास के कई और भी कार्य होंगे। जिस प्रकार ये घाट ये यहाँ बना है, हम इस क्षत्रिय मोर्चे के दूसरी तरफ भी इसी तरह का घाट और बनवाएंगे। जो सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया होगी और उसको भी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि अब विकास के अंदर बालोतरा कभी पीछे। सिरोही के आबू रोड के सीरीको थाना क्षेत्र में डीएफसी रेलवे लाइन पर एक दर्दनाक हादसे में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा चंद्रावती के पास हुआ है जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान रेडवा कला निवासी प्रकाश और राकेश के रूप में हुई है। दोनों सोमवार सुबह मजदूरी के लिए घर से निकले थे। सूचना पर रीको थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों शवों को आबू रोड अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सिरोही से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चीवा गांव सावलाजी भूमि विवाद का प्रकरण, राजपूत समाज समेत 36 कौम का विशाल धरना प्रदर्शन। राम झरोखा से कलेक्ट्री तक निकाली जा रही विशाल रैली। करीब 10,000 से अधिक लोग पैदल मार्च करते हुए पहुंच रहे कलेक्ट्री। मंदिर भूमि पर कब्जे को लेकर जताया जा रहा जोरदार विरोध। प्रशासन के फेलियर को लेकर आमजन में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। राम झरोखा मैदान में कई वक्ताओं ने किया संबोधित, वहीं पैदल रैली में जोरदार नारेबाजी करते हुए जता रहे आक्रोश। कलेक्ट्री परिसर के मुख्य गेट पर करेंगे जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। चीवा गांव सावलाजी मंदिर भूमि को खाली करवाने की रखेंगे मांग।
तो प्रशासन के फेल्योर को लेकर आमजन में जबरदस्त आक्रोश और कई तरह के आरोप लग रहे हैं। राम झरोखा मैदान में कई वक्ताओं ने संबोधित भी किया है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए हैं। पैदल रैली में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा लोगों ने यहां पर जताने का प्रयास किया है। कलेक्ट्री परिसर के मुख्य गेट पर भी जोरदार प्रदर्शन करने का प्लान। इन तमाम लोगों का मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो छीबा गांव सांवला जी मंदिर भूमि को खाली करवाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब खबर बहरोड कोटपुतली के बांसूर से है, जहां पर हरसौरा क्षेत्र के भूरियावास स्थित बावरियों की ढाणी में शमशान घाट के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मृतक महिला के अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव को शमशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन शमशान घाट तक पक्के रास्ते के अभाव और रास्ते को लेकर हुए विवाद के चलते शव को आगे ले जाने से रोक दिया गया है। घटना की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद का समाधान करेंगे ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। बावरियों की ढाणी की बावरिया जाति की कोई महिला आज एक्सपायर हो गई थी और उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तो इनका कहना था कि हम जो है पहले से इधर से जाते रहें और हमारा शमशान घाट जो है 5 किलोमीटर रोड से तो 5 किलोमीटर दूर है और इधर से हम शॉर्टकट जाते रहें रास्ता था। अब ये रास्ते में कुछ बल्लियाँ और ये तार जाली लगा रखी थी, तो अर्थी को जाने में थोड़ी परेशानी थी। तो पुलिस प्रशासन ने जो है इसको जो है अर्थी का रास्ता दिलवा करके और अब उसको वो शमशान घाट की तरफ ले गए दाह संस्कार के लिए। आगे इनको बता दिया कि जो भी इनका प्रार्थना पत्र होगा उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। इसमें क्या है कि 3 गांवों की और 2 तहसीलों की सीमाएं पड़ती हैं, मुंडावर की सीमाएं पड़ती है, तो दोनों टीमें मिलकर के इसमें जो भी होगा कानूनन वो रास्ता जो है उसको उसकी प्रभावी कार्रवाई करें। बीच बिचाव में एक क्रियाक्रम करना था जो हमारा बावरिया समाज से जो भी होता है जहाँ रुकवाया गया हम करते थे। स्कूल से आगे एक टीकर की पेड़ थे वहाँ करते थे। अतिक्रमण से यहाँ रुकवाया गया है, इस पे कोई कानून कार्रवाई। तो हरसौरा का ये मामला जहां पर अभी फिलहाल रास्तों को लेकर शमशान की तरफ जाने वाले रास्ते को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कच्चा रास्ता होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में उस समय ऐतिहासिक और भावनात्मक माहौल देखने को मिला जब नगर की बेटी एवं जैन साध्वी परम प्रसन्ना लगभग 19 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि में चातुर्मास के लिए लौटी हैं। साध्वी संघ का ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भव्य शोभा यात्रा के साथ स्वागत किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा के दौरान धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। धर्म सभा में साध्वी श्री ने चातुर्मास को आत्मचिंतन, संयम, तप और स्वाध्याय का श्रेष्ठ अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं से नियमित धर्म साधना और सदाचार पूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया। आगामी 4 माह तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र स्थित बलबा काबाज गांव में डेंगू के बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। गांव में 1 दर्जन से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और कई मरीजों के प्लेटलेट्स भी तेजी से कम हो रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में मेडिकल टीम भेजने, स्वास्थ्य सर्वे कराने, फॉगिंग करवाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब खबर दौसा से है, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन एक महिला अभ्यर्थी गेट बंद होने से ठीक पहले दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पहुंची और अंतिम क्षण में उसे प्रवेश मिल गया।
कुछ सेकंड की और देरी होती तो उसकी परीक्षा छूट जाती। आयोग के निर्देशों के अनुसार सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता। पहले दिन भी समय सीमा निकलने के कारण दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से लौटना पड़ा था। परीक्षा केंद्रों पर आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जा रही है।